हेलो भाइयों। मैं अंश एक बार फिर से आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लेके आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो क्लास चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है और ये क्लास 14th है। और आप लोग कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी बात आ रहा होगा कि सर इतना क्लासेस एक चैप्टर में। तो भाइयों, जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो बहुत हद पार कर दिया गया है। अगर आप डीपली नहीं पढ़ोगे ना कोई भी चैप्टर को, तो फिर प्रिपरेशन वैसा होगा ना, टेम्परेरी वाला। मतलब जैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, एमटीएस दे रहे हो तो उसके लिए अलग से पढ़ो, रेलवे दे रहे हो तो अलग से वो वाला चैप्टर पढ़ो। तो एक बार में एक बार बैठ के कहीं पढ़ लो। 25 से 30 क्लास अराउंड ट्रिग्नोमेट्री का चलेगा मेरा। वो क्लास कर लो, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, कभी और पढ़ना नहीं पड़ेगा ट्रिगो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और कभी ट्रिगो पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। कोई भी एग्जाम के लिए, भले ही वो स्टेट वाला हो या सेंट्रल वाला हो या एसएससी हो या कुछ भी हो। ठीक है। तो भाइयों, मेहनत एक बार करना है और क्वेश्चंस एक बार लगाने हैं प्रीवियस। उसके बाद लगातार एग्जाम निकालने लग जाओगे आप लोग। एग्जाम्स के लाइन लग जाएंगे आपके। एक खाली एक बार बैठ के ना, एक साल सही से तैयारी करो बस। बहुत कोई होते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा में तैयारी करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि 150-200 क्वेश्चन ट्रिगो का बना लिया तो मेरा ट्रिगो कंप्लीट हो गया। तो ऐसा नहीं होता भाइयों। अगर ऐसा होता ना तो सारे निकाल लेते हैं आजकल गवर्नमेंट एग्जाम। तो धैर्य रखना, पेशेंस रखो। और जितना क्लासेस मैं करा रहा हूँ, जितने कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ, जितने न्यू न्यू क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ, वो सब भाइयों आप लोग करो। बस बाकी मुझ पे छोड़ दो। कैसे भी करके मैथ आपका सही से कंप्लीट मैं कराऊंगा। बाकी एग्जाम्स में आप लोग को खुद ब खुद पता चल जाए कि सर क्या कराए थे मेरे को। तो होमवर्क मैं करूंगा, आप लोग बस अप्लाई करो घर पे। ठीक है, मेहनत करो। तो लेट नहीं करते हुए आज का 14th क्लास हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, 14th क्लास में ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। इजी है। पहले पहले क्वेश्चंस मैं इजी ही लाता हूँ, क्लास एंड तक थोड़े टफ हो जाते हैं। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। इफ 4 थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड sec 2 थीटा is equal to cosec 3 थीटा minus 5 डिग्री, then what is the value of theta? एक बार खुद से ट्राई करना है। उसके बाद हम हैं, अगर नहीं बनेगा तो बन गया तो बहुत अच्छा। अगर बन गया तो आप लोग सही में घर में मेहनत कर रहे हो। ठीक है। तो बनाने का ट्राई करो जल्दी से। अब बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी मैसेज का आंसर दो कि कौन सा ऑप्शन मेरा आएगा आंसर में। ठीक है। देखो भाइयों, थीटा का मान पूछा है, मेरे को दिया गया है सेक 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, कोसेक 3 थीटा माइनस 5। ये कब पॉसिबल है, ये कब होता है? कोई बताएगा ये कब होता है? सेक और कोसेक कब इक्वल होता है? तभी इक्वल होगा जब a प्लस बी का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बताए थे हम। तो यहां पे देखिए भाइयों, यहां पे 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 5 का मान अगर 90 डिग्री है तो मेरा सेक और कोसेक इक्वल होगा। ये कब से बोलते आए हैं? तो देखिए यहां पे 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा, यहां का -5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, यानी यहां पे हो जाएगा 95 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 5 से कितना बार में कटेगा 95, तो आप लोगों को पहाड़ा याद होगा 19 का, 19 बार में कटेगा और थीटा का मान मेरा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, 19 डिग्री। तो बताइए
इतना इजी था, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना था कि कब इक्वल होता है क्या चीज, और a प्लस बी का मान 90 जब होता है तो क्या किसके इक्वल होता है, किसका गुना करके एक आता है, वो सारी चीज मैं पहले क्लासेस में बता चुका हूं, आपको बस पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है हमारे चैनल पे या फिर आज का वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, आप लोगों से विनती है मेरा कि पहले का वीडियोस देख के आइए, क्योंकि आप आओगे ना डायरेक्ट ये वाला क्लास देखोगे तो आपको लगेगा कि सर क्या समझा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट आप नहीं किए हो। तो इसीलिए आप लोगों से विनती है, एक बार प्रीवियस क्लासेस जितने भी हुए हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जितने भी मैं कराया हूं प्रीवियस क्लासेस में, वो सारे देख के आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये तो बन गया ही होगा सबका। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ cosec 2 थीटा इज इक्वल टू sec 3 थीटा माइनस 15 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अगेन वही क्वेश्चन, इससे पहले भी sec और cosec इक्वल में था और इसमें भी दे दिया गया है इक्वल में। करना क्या है, आपको पता है इक्वल कब होता है, जब थीटा का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी इन दोनों का सम मेरे को 90 डिग्री के इक्वल रखना है और थीटा का वैल्यू निकालना है। ट्राई कीजिए एक बार और जल्दी फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। बन गया, कुछ करना नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए मैं क्या बोला कि दोनों थीटा का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं। 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 15 इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तभी तो ये चीज पॉसिबल है, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा तब ये पॉसिबल है। कोसेक और सेक इक्वल हो सकता है, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक बी बताया था मैंने। यहां पे क्या आ गया, 5 थीटा माइनस का 15 उस साइड जाएगा तो प्लस का 15 होगा, और प्लस का 15 करेंगे तो 105 होगा, और ये 5 से कितने बार में कटेगा, तो आप बोलोगे सर 21 बार में कटेगा, तो थीटा मेरा क्या आ गया, 21 डिग्री, है ना। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 2 sec 2 theta is equal to 10 phi plus cot phi, then what is the value of theta plus phi। चलिए फटाफट, आइए सबका, नहीं आया। पहले तो मेरे को ये बता दीजिए कि ये जो टेन फाई है और कॉट फाई है, ये दोनों को प्लस करके क्या आएगा, यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है। तो हम पहला पहले से जो क्लासेस चलते आ रहा, दूसरा या तीसरा वीडियो में मेरा होगा, सारा चीज बता चुके हम। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा 2 कोसेक 2 थीटा, ठीक है। 2 कोसेक 2 थीटा होता है, याद है सबको, याद है सबको, नहीं याद है तो देखिए यहां पे बताते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहां पे फाई है तो फाई ही लेंगे हम, टेन फाई प्लस
tan फाइव बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर sin फाइव बाई cos फाइव, ठीक है, प्लस cot फाइव बराबर क्या होता है, cos फाइव बटा sin फाइव होता है। अब मेरे को बताइए, ये साइन का यहां से भी गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव, नीचे में क्या साइन इंटू कॉस, यानी ऊपर में साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बराबर कितना 1 बटे में यहाँ पे साइन फाइव इंटू कॉस फाइव होगा। तो आप बोलोगे जी सर होगा। जब हम ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, इसके बाद जब हम ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, जब हम ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, जब हम ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, तो मेरा क्या बन जाता है, आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा 2 साइन फाइव कॉस फाइव क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन 2 फाइव होता है। यहां पे मेरा आ गया क्या 2 बाई साइन 2 फाइव। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 कोसेक 2 फाइव बोलेंगे, 2 कोसेक 2 फाइव। तो इतना सारा कुछ जो किए, इसमें क्या किसका मान आया, इसी का मान आया। इसका मान क्या आया, तो आप बोलोगे सर 2 कोसेक 2 फाइव, 2 कोसेक 2 फाइव। अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, आप क्वेश्चन के अनुरूप देख सकते हो 2 सेक 2 फाइव, 2 सेक 2 थीटा है ना, यहाँ पे 2 सेक 2 थीटा इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक 2 फाइव, 2 कोसेक 2 फाइव लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, यहां से 2 और यहां से 2 क्या कैंसल आउट हो जाएगा। अब मेरा क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर सेक 2 थीटा इज इक्वल टू कोसेक 2 फाइव आया। अगेन वही कंडीशन कि सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी, ये कब पॉसिबल है, जब a प्लस बी मेरा 90 डिग्री हो। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 थीटा प्लस 2 फाइव का मान 90 डिग्री होगा, तो ही ये चीज हो सकता है। जब मेरा 2 थीटा प्लस 2 फाइव का मान, मतलब जोड़, दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज फॉलो करेगा, है ना। तो बताइए, यहां से 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, जब मेरा 2 कॉमन आ जाएगा यहां से, तो क्या बचेगा अंदर में, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरे को बता दीजिए, ये 2 से कटेगा क्या 90 डिग्री, तो आप बोलोगे जी सर कटेगा कितना में, तो आप बोलोगे सर 45 में कटेगा। और 45 डिग्री देखिए, यहां पे ऑप्शन जितना भी दिया हुआ है ना, पाई के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, तो पाई के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री कैसे लिखेंगे हम, बताइए। 45 डिग्री को बोलते हैं हम लोग, 45 डिग्री को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। क्योंकि सबको पता है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे, तो ही मुझे क्या मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। और मेरा आंसर में थीटा प्लस पाई कितना आया है, 45 डिग्री आया है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। दिख रहा होगा सबको, इजी है क्वेश्चन, बस सॉल्व करना आपको। जैसे अभी हम बोर्ड पे इस चीज को अगेन सॉल्व किए, जबकि हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि जो अभी नए बच्चे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं मेरे, अभी आज ही के वीडियो में आए हुए हैं, उन बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि सर डायरेक्ट tan फाइव प्लस cot फाइव को कैसे लिख दिए 2 कोसेक 2 फाइव। इसीलिए ये कहानी मेरे को लिखना पड़ा। तो ये सारा चीज आपको एग्जाम में नहीं करना है। आप यहां पे देखें, मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि tan फाइव प्लस cot फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कोसेक 2 फाइव। ओके,
तो ये चीज यहां से मेरा कंफर्म हो गया। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, इसको बनाना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और मुझे लगता है ना, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन जो बनाए थे ना आप लोग, ये वाला, ये मीन्स देखिए इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी बार पूछा गया था एग्जाम में, भले ही वो एमटीएस का हो या फिर सीएचएसएल का हो। ठीक है, और आजकल तो सीएचएसएल एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में भी पूछ देते हैं, काफी बार बोलते आए हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से बनाना है, और जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना वही कॉन्सेप्ट लगा के बनेगा सारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, काफी लंबा चौड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जब हम बना देंगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा। आई होप बहुत जन बना भी लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, 6 sec स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री, दिस दिया हुआ है इतना लंबा चौड़ा, और यहाँ पे पूछा है y का मान। दिख रहा है ना आपको, इस y का मान मेरे को निकालना है, यहाँ पे भी y के टर्म में दिया हुआ क्वेश्चन में। अब आपको सॉल्व करना, आपको दिख रहा होगा, हम आपको क्या बोले कि जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री होता है तो सेक कोसेक बराबर होता है ना, मतलब सेक a बराबर कोसेक b। ऐसा नहीं कि सेक इस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ऐसा मत बोल दीजिएगा आप लोग। मतलब सेक का थीटा का मान अलग होगा, कोसेक का थीटा का मान अलग होगा, और दोनों आपस में बराबर होगा। तब जब a प्लस बी मेरा क्या हो, 90 डिग्री हो। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं। देखिए, इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, या फिर इसको चेंज कीजिए या फिर इसको चेंज कीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो 59 डिग्री है और ये 31 डिग्री है, ये दोनों आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, देख रहे हैं? मतलब दोनों का योग 90 डिग्री बन रहा मेरा, यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करने पे ना मेरा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सेक स्क्वायर 59 डिग्री, 59 प्लस 31 क्या होता है, 90 होता है। तो सेक को हम कोसेक में चेंज कर लेंगे, तो सेक 59 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर कोसेक कोसेक 31 डिग्री लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकते हैं ना। और आपको दिख रहा होगा कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री एक अपने आप स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गया, जिसके बराबर क्या होता है, 1। उसी प्रकार यहां से मेरे को क्या मिल गया, 6 गुना 1 बराबर क्या, 6 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 6 गुना 1, यहां से पूरा से 1 मिल गया। 6 गुना 1 क्या होता है मेरा, 1 होता है माइनस 2/3 लिख देते हैं एज इट इज। यहां पे 2/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो स्क्वायर में भी तो 1 ही होगा। ठीक है, माइनस यहां पे अब आते हैं। देखिए, क्या 56 डिग्री और 34 डिग्री मिल के 90 डिग्री बना रहा है? तो आप बोलोगे जी सर, और हम कहीं ना कहीं आपको अगर याद होगा बोले थे 10a इंटू 10b बराबर क्या होगा, 1। कब? जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो। मेरा a प्लस बी का मान 90 डिग्री है, यानी ये दोनों का मान गुना में है, हाँ है, इन दोनों का गुना में मान है तो 1 देगा। कैसे? देखिए, 10 स्क्वायर 34 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 56 डिग्री लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर 56 डिग्री जब इसको लिखेंगे ना, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी यहां पे मेरा क्या बचा, 3y बचा इज इक्वल टू y बाई क्या बचा, 3। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसमें आके अटक गया। देखिए, अब मेरा क्या है, यहां पे आएगा 6 गुना 1 6 माइनस 2 गुना 2/3 गुना 1 2/3
माइनस का 3y। देखिए y वाला टर्म को उस साइड लेके जाते हैं तो क्या बनेगा मेरा y बाई 3y, ये -3y है तो उस साइड जाके प्लस का 3y हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए 6 माइनस 2/3, ये क्या है 6 माइनस 2/3 क्या आ जाएगा, 6 3 18 माइनस 2 16/3, और इधर में 3 3 9 और 1 10 10 10y/3, मतलब यहां पे मेरा क्या आ गया 16/3 इज इक्वल टू 10y/3। यहां 3 से 3 कट जाएगा इक्वल टू के उस साइड और इस साइड वाला, और यहां पे हम 16 और 10 को कैसे काटेंगे, तो 2 अट्ठे 16 और 2 पचे 10 होता है। y बराबर क्या आ जाएगा मेरा, y बराबर इस 5 को इस साइड भेज देंगे तो बराबर 8/5 मेरा आंसर आ जाएगा प्लस का। तो बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। आपको दिख रहा होगा बी नंबर में माइनस है, माइनस वाला तो आया नहीं मेरा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बनाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आप बनाओगे ना चेंज करने वाला, तो दिमाग खुलेगा आपका, सारा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तभी ये सब अप्लाई कर पाओगे। यानी जब जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है, ये सारा चीज जब आपको याद रहेगा ना, यहां से डायरेक्ट कट जाएगा कि हाँ tan गुना में है दोनों tan, क्या मेरा a प्लस बी 90 डिग्री बन रहा, हाँ बन रहा, तो दोनों कैंसिल आउट करके 1 देगा, इनफ। यहीं पे क्वेश्चन छोड़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस दिया हुआ लंबा चौड़ा बनाइए एक बार आप लोग, ठीक है, आप लोग बनाइए। अगेन यहां पे आप लोग चेंजिंग वाला लगा सकते हैं। देखिए कोसेक ए लिख दे रहा हूं मैं, कोसेक ए बराबर सेक बी। ये कब होता है, जब मेरा a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री, है ना। सेम उसी प्रकार इसी को फॉलो करता है मेरा, देखिए इसी को फॉलो ये करता है और इसको ही फॉलो ये करेगा कि tan a इज इक्वल टू cot b कब होगा, जब a प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहां पे यही वाला लग रहा रूल, इसको मिटा देते हैं। देखिए यही वाला रूल लग रहा है, यहां पे कोसेक के साथ कुछ एंगल दिया हुआ है, सेक के साथ भी एंगल दिया हुआ। मेरे को फर्स्ट चेक क्या करना है कि एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। तो एंगल का सम 90 डिग्री क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। 78 डिग्री प्लस थीटा प्लस 12 डिग्री माइनस थीटा, 12 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों का सम क्या 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे प्लस का थीटा और माइनस का थीटा कैंसल आउट, 78 प्लस 12 90 डिग्री बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। हम बोले थे ना सेक कोसेक ए इज इक्वल टू सेक बी कब होगा, जब ए प्लस बी मेरा 90 डिग्री बने, और दोनों का एंगल जब हम उठाए प्लस किए तो 90 डिग्री बन रहा मेरा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। कटेगा कि नहीं, कटेगा ना, ये दोनों कट जाएगा। अब आते हैं इसमें, अब इसमें आते हैं। देखिए हम क्या बोले कि tan a बराबर cot b कब होगा, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, यानी tan का जो साथ में एंगल दिया हुआ और cot के साथ एंगल दिया हुआ, क्या दोनों का सम मेरा 90 डिग्री बन रहा है। तो चेक करते हैं, 67 डिग्री प्लस थीटा प्लस 23 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री बन रहा है क्या, चेक कर लेते हैं।
ये माइनस का थीटा प्लस का थीटा कट जाएगा, 67 प्लस 23 90 डिग्री बन रहा मेरा 90 डिग्री, यानी tan और cot इसमें क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों दोनों कट जाएगा। तो ऊपर में क्या आ गया मेरा, जीरो आ गया। और जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करो आप, क्या देता है वैल्यू, जीरो देता है। यानी ये सारा जो दिया हुआ क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं, आंसर क्या आ गया, जीरो बटा समथिंग, जो जो भी दिया हुआ नीचे में, इसको भी सॉल्व करने से वही आएगा। नीचे में जो भी दिया हुआ है दिस 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 दिस, तो क्या आ जाएगा मेरा, जीरो बटा समथिंग जीरो। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है। इजी था क्वेश्चन, बनना चाहिए था, और आई होप आप लोग बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, इफ x is equal to tan 40 degree into sec 25 degree, then the value of this will be, निकालना है आपको 4 tan 50 डिग्री बाई cosec 65 डिग्री। चलिए ट्राई कीजिए एक बार खुद से। अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर है और रिसेंटली आए हुए हैं, मतलब 2-3 साल के अंदर ही आए हुए हैं। वही क्वेश्चन मैं उठाया हूं, ऐसा नहीं है बहुत आदम जमाना का क्वेश्चन उठा कर लेके आ गया, करा दिया, बस हो गया, क्लास खत्म। धोखा देने वाला चीज नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चंस करेंगे, रिसेंट वाले करेंगे, टफ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, मॉडरेट भी लगाएंगे, इजी भी लगाएंगे, इजी को भी नहीं छोड़ेंगे। बेस मजबूत करना है तभी जाके एग्जाम में फोड़ सकेंगे, ठीक है। चलो, ये किसी से बना, देखिए जो पूछा है, अगर हम इसके बराबर y मान ले, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो मान दिया हुआ है ये y का मान है और y का मान ही निकालना है मेरे को। हम अगर कुछ देर के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ 4 tan 50 डिग्री बटा cosec 65 डिग्री, ये पूरा को अगर y मान लेते हैं, तो देख रहे हैं हम y का मान ही मेरे को निकालना है और कुछ नहीं निकालना, y का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि ये जो भी पूछा है हम y ही मान लिए हैं पूरा को, ठीक है। तो बताइए मेरे को x इंटू वाई क्या आ रहा है, x इंटू वाई क्या आ रहा है। x मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan 40 डिग्री इंटू sec 25 डिग्री, sec 25 डिग्री, ठीक है। ये x का मान था, इंटू y कर रहे हैं, y का मान इंटू करेंगे, बताइए इंटू में क्या लिखेंगे, 4 tan 50 डिग्री, 4 tan 50 डिग्री बट्टे में क्या, तो आप बोलोगे सर कोसेक 65 डिग्री, कोसेक 65 डिग्री, ठीक है। जब हम दोनों को गुना करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये जो 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है, बीच में इंटू है, यानी tan a इंटू tan b बराबर 1 देता है। कब, जब a प्लस बी मेरा 90 डिग्री रहा। अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे क्या 25 प्लस 65 90 बन रहा है, तो आप बोलोगे जी सर बन रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, cosec a बराबर sec b कब होता है, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो, इसीलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा और ये दोनों भी कट जाएगा। तो एक्चुअल मेरा आंसर क्या आ गया, यहां पे x इंटू वाई आ गया मेरा क्या, तो आप बोलोगे सर 4 आ गया। मेरे को पूछा क्या है, y का मान पूछा है, जो क्वेश्चन में हम माने हुए थे y के बराबर, तो y बराबर हो जाएगा मेरा क्या, बता दीजिए, y बराबर हो जाएगा 4 बटा क्या x। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो y का मान 4 बटा x दे रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को अप्रोच रखना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर रहा। 10 करोड़ नहीं, लेकिन 70 या 80 हजार रुपया प्रति महीना कमाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। करोड़पति देखने से नहीं होगा। ये जो टीवी स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पे एक्चुअल काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बन गया सबका? देखिए यहां पे देखिए 5/sec² थीटा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 5? अगर सॉल्व करने के प्रॉपर वे में हम जाते हैं तो 5/sec² थीटा क्या लिख सकते हैं 5 cos² थीटा। तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, प्लस यहां पे देखिए 1 + cot² थीटा क्या होता है cosec² थीटा। क्या ये चीज लिख सकते हैं cosec² थीटा का बराबर? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बनाता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, यानी cosec² थीटा इज इक्वल टू 1 + cot² थीटा लिख सकते हैं। वही चीज हम लिख दिए। तो 2/cosec² थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 2 sin² थीटा, क्योंकि cosec का उल्टा क्या होता है साइन होता है। प्लस में क्या दिया हुआ 3 sin² थीटा। अब सबको समझ में आ गया है कि क्या हम बनाना चाहते हैं, किस वे में हम बनाना चाहते हैं। 2 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 5 sin² थीटा क्या होता है 5 sin² थीटा होता है ना। अब देखिए 5 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा क्या देगा मेरा? तो आप बोलोगे सर क्या देगा बताइए? अरे क्या देगा 5 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा 5 देगा। क्यों? क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है ना। तो यहां पे क्या देगा 5 देगा। आंसर मेरा क्या आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर डी। बहुत किसी को समझ में नहीं आएगा तो दोनों से कॉमन ले लीजिए 5, उसके बाद यहां पे लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ये किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर। 5 गुना 1 5 ही आएगा, इसीलिए 5 मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल चुके हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आपको बनाने हैं 6/1 + tan² अल्फा प्लस 2/1 + cot² अल्फा प्लस 4 sin² अल्फा -1 इज इक्वल टू व्हाट? ट्राई कीजिए खुद से, उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए इजी क्वेश्चन है ये भी। सारा ऑप्शन इंटीजर में दिया हुआ है, तो आप थीटा भी पुट करके बना सकते हो। जरूरी नहीं कि प्रोसेस वाइज ही बनाओ। आंसर लाना आपको, अप्रोच ये होना चाहिए कि आंसर लाना है, ना कि हीरो बनना है। देखिए यहाँ पे tan cot sin है, क्या हम 45 डिग्री लगा सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर लगा सकते हैं। अगर हम अल्फा बराबर 45 डिग्री रखते हैं, अल्फा का मान 45 डिग्री रखते हैं, तो देखिए क्या होगा tan अल्फा, tan² अल्फा यानी tan² 45 डिग्री 1 होता है। 6/1 + 1 2, मतलब 6/2 2 से कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो 6/2 क्या हो जाएगा 3 प्लस सेम उसी प्रकार यहां भी 2/2 क्या होगा 1 प्लस यहां पे देखिए sin² अल्फा, sin² 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2,
1/√2 का स्क्वायर 1/2, 4/2 आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 -1। यहाँ पे देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 5। अगेन मेरा 5 आंसर दिया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही बनाना है आप लोगों को, इतना ही जल्दी बनाना है, ना कि लिखना है बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 sin x माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 sin टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x बराबर व्हाट? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, ये पूरा हम करवाए हुए हैं, ये है क्यूब वाला फॉर्मूला, है ना, क्यूब वाला फॉर्मूला। साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x क्या होता है, करवाए हैं हम बहुत अच्छा से। अगर ये चीज लिखने जाए ना बहुत लंबा हो जाए, लेकिन बनेगा, आप लोग ट्राई कीजिए। और नहीं तो यहाँ पे x का मान 0 डिग्री रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान 0 डिग्री रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, इससे जल्दी बनेगा। हालांकि जो स्टूडेंट मेरा सारा क्लास किया हुआ है उसको प्रोसेस वाइज भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज हम एक्यूरेट बता चुके हैं। ठीक है, देखिए x का मान जब 0 डिग्री रखते हैं ना, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, कोई बताएगा? तो साइन 0 डिग्री होता है 0, माइनस का कॉस 0 डिग्री होता है 1 टू द पावर 4 है, यानी 0 माइनस 1 माइनस का 1 का पावर 4, मतलब क्या पॉजिटिव में देगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा प्लस। यहां पे देखिए साइन x साइन 0 क्या होता है 0, कॉस कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 गुना 1 6 प्लस। यहां पे देखिए साइन का टू द पावर 6x, मतलब साइन टू द पावर 6 0 डिग्री, तो बताइए 0 डिग्री 0 होता है तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, यहाँ पे 1 होगा, 1 प्लस 0 अगेन 1, तो यहाँ पे 4 गुना 1 4 ही होगा। तो बताइए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 10 और 3 13, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा 13। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी मजा आ रहा होगा आप लोगों को सॉल्व करने में, क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, और वही कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। आगे देखिए। अच्छा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन पूछा है साइन a/2 साइन 180 डिग्री माइनस b माइनस c/2। ओके, अगेन कॉस a/2 साइन b प्लस c/2। चलिए बनाइए, ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है। हाँ, मेंस 2017 का क्वेश्चन है, लिख लेना, मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, और ये आपको बनाना है सेकंडों में। ठीक है, ठीक है ना, चलो बनाओ। बनेगा, जल्दी ट्राई कीजिए।
बन गया सबका? देखिए यहाँ पे आपको हिंट्स दिया गया है क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल ए वाला है ना, एंगल ए को अलग रखा और बी प्लस सी को अलग रखा। तो अगर हम एंगल ए को 0 डिग्री पुट करते हैं और बाकी बचा बी और सी को 90 डिग्री मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री आ जाएगा, यानी ए बी प्लस सी, अगर ए को हम 0 डिग्री पुट करते हैं, बी प्लस सी को हम 90 डिग्री पुट करते हैं, तो भी तीनों का सम क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। आएगा ना? और फॉलो भी कर रहा है जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कर रहा ना फॉलो। अब देखिए साइन ए बाई 2 यानी साइन 0/2 क्या होगा? 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 होता है। और 0 का किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुना है। अब बचा ये वाला चीज, बताइए cos a/2 यानी 0/2 क्या होगा? cos 0 डिग्री होगा। और cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है, सबको पता है, गुना। यहां पे साइन b प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी हम क्या माने थे? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री माने थे। b प्लस सी 90 डिग्री, 90/2 कितना? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2, यानी मेरा आंसर क्या आ गया? 1/√2 आया। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आप लोग कितना इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए, जो कि मेंस 2017 एसएससी ने पूछा गया था। ठीक है, एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, इतना इजीली सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। वो सोचने का जो स्पीड डेवलप करना पड़ेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा के घर पे। ऐसे तो भैया आने वाला है नहीं कि आप एक बार बना लो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कुछ बना लो और बस चलाओ। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बना, क्वेश्चंस बनाओगे तभी जाके ये सोच आपके अंदर में आएगा और इतना ही जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, ये जो क्वेश्चन है ना सीडीएस में आया था। किस में आया था? सीडीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए एक बार ट्राई कीजिए। यहां पे हिंट्स क्या दिया है? यहां पे हिंट दिया है आपका कि जो थीटा का मान है 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है। सेम उसी प्रकार जो फाई है ना, वो 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है, यानी लाई करता है 0 और 90 के बीच दोनों, थीटा और फाई। अब यहां पे एक चीज दे दिया गया है कि कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा का मान छोटा है किससे? कॉस थीटा का मान छोटा है किससे? कॉस फाई से। कॉस थीटा का मान कॉस फाई से छोटा है। ये चीज ध्यान में रख के बनाइए क्योंकि इसी से मेरा कुछ भी निकलेगा तो इसी से निकाल सकते हैं। इसी को देख के ही, इसी पे ही पूरा बेस्ड है क्वेश्चन। ये क्या चीज है, कितना डीपली पूछा है, कितना कंसेप्चुअल पूछा है क्वेश्चन, सीरियस देख लीजिए। हम जब बताएंगे ना, आप लोग बोलोगे इतना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूरा क्वेश्चन ना डिपेंड है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। आप लोग टेबल का वैल्यू याद कर लेता है, कुछ गौर नहीं करता है उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हालांकि जब मैं टेबल बता रहा था बहुत कुछ बताया भी था कि साइन का मान 0 डिग्री से 45 डिग्री तक या फिर 90 डिग्री तक क्या होता है? बढ़ता है। और कॉस का मान क्या होता है? घटता है। घटता है ना? जब साइन का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पे क्या होता है? इंक्रीज करता है। साइन देखो ना, 0 डिग्री 0 होता है, 90 डिग्री 1 हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो साइन का मान जो है ना 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा
साइन का मान भी बढ़ते जाएगा। लेकिन यही चीज उल्टा किस में होता है, कॉस में होता है। आप लोग अगर गौर किए होंगे, कॉस 0 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है ना। जब कॉस 90 डिग्री 0 होता है, यानी मेरे को पता चल गया कि एंगल जितने जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही मान वैल्यू क्या होता है, छोटा पड़ते जा रहा, घटते जा रहा कॉस का, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि एंगल 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री की ओर जाते हैं, 0 डिग्री से हम जब 90 डिग्री की ओर जाते हैं, तो कॉस का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, कॉस का मान क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है, ये याद रखना। मान, वैल्यू ऑफ कॉस, वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीज। ठीक है, ये चीज याद रखना और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है ना। देखिए यहां पे हम बोलना क्या चाह रहे हैं, यहां पे दे दिया गया है कि कॉस थीटा छोटा है किससे, कॉस फाई से। थीटा मतलब मान, ये वैल्यू का दिया हुआ, हम यहां पे लिख दे रहे हैं टेबल, वैल्यू का टेबल, और यहां पे एंगल जो दिया गया है, वैल्यू का टेबल दिया गया, यानी थीटा छोटा है किससे, फाई से। वैल्यू में छोटा है थीटा, वैल्यू में थीटा छोटा है किससे, फाई से। तो बताइए थीटा जो एंगल होगा, एंगल जो होगा थीटा पाई से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, इतना बता दीजिए। सारा चीज लिख दिया आपका, एकदम साफ साफ लिख दिए हैं कि वैल्यू ऑफ कॉस विल बी डिक्रीज जब हम 0 से 90 डिग्री की ओर चलते हैं। यानी जब डिक्रीज है, थीटा छोटा है फाई से, कहीं ना कहीं थीटा मेरा एंगल में बड़ा होगा, तभी जाके मान छोटा दिया होगा, है ना। यानी थीटा जो है ना मेरा, वो बड़ा है किससे, फाई से, एंगल में। थीटा का मान बड़ा है किससे, फाई से, तभी जाके थीटा मेरा छोटा दिया होगा। क्यों, क्योंकि एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैल्यू डिक्रीज होता है, वैल्यू छोटा होते जाता है। ये हाई रहेगा, ये हाई रहेगा, तो ये क्या होगा, लो डाउन देगा। जब मेरा एंगल हाई रहेगा ना, तो वैल्यू क्या, लो देगा। और अगर मेरा वैल्यू हाई रहा, तो एंगल मेरा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्या बोले हम, कॉस का कंडीशन में जब मेरा वैल्यू हाई रहेगा तो एंगल क्या होगा, एंगल लो रहेगा, मतलब छोटा एंगल। और जब वैल्यू कम रहेगा तो मेरा एंगल क्या, हाई रहेगा। ठीक है, तो बताइए यही वाला कंडीशन बन रहा है ना एंगल। मतलब मेरे को पता चल गया कि एंगल थीटा जो है मेरा बड़ा है तभी जाके छोटा वैल्यू दिया, और फाई मेरा छोटा एंगल है तभी जाके क्या, बड़ा वैल्यू दिया। इसीलिए जो कॉस थीटा का मान है वो छोटा है किससे, कॉस फाई से। अतः हम ये बोल सकते हैं कि थीटा बड़ा है किससे, फाई से। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछता है सीडीएस हमेशा, और ये अप्रोच आपके अंदर लाना है मेरे को। इस 25 से 30 क्लास में ना इतना मजबूत कर देना आपको ट्रिगो में कि कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप तुरंत बनाओ चुटकी में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा भाइयों। आप बताओ चंद क्वेश्चंस बना के आप कैसे सॉल्व कर पाओगे इस सबको। अभी तो और भी बहुत मैक्सिमम मिनिमा, हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत कुछ है, बहुत कुछ लगा हुआ है। अब मेरे को कंप्लीट करना, आज 14 क्लास है ना, अभी और 15 क्लास लगेंगे मेरे को। लेकिन हाँ, प्रॉपरली कंप्लीट कराऊंगा मैं। 0 टू हीरो वाला है,
जैसे कोई स्टूडेंट आता है ना, उसको ट्रिगो को कुछ नहीं आता, मेरा पहला क्लास से देखेगा ना, वो ट्रिगो में मास्टर्स बन जाएगा। उसको अपने आप में बहुत ज्यादा होता है ना, ऐसा फील आए कि कुछ भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आ जाए मैं तो बना लूंगा, मैं तो फोड़ दूंगा, ट्रिगो में कोई टेंशन नहीं है। तो ये फील लाने के लिए ना, वो 30 क्लास में रगड़ना है मेरे को, इतना मेहनत करा देना आप लोगों को कि ट्रिगो इन फ्यूचर कोई ऐसा भी क्वेश्चन आए आप लोग फोड़ दोगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं, और आगे जो भी मेरा क्लास होगा उसमें एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग गौर कीजिएगा, थोड़ा बनाने की कोशिश। और हाँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, हम जो भी कॉन्सेप्ट करा रहे हैं उसका नोट्स प्रॉपर बना के रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आप भूल जाते हो तो कुछ दिन पहले उसको रिवीजन करने में आपका नोट्स ही काम आएगा। नोट्स से प्रॉपर आप रिवाइज कर सकते हो तुरंत, कितनों ही मिनट में या फिर घंटा में ट्रिगो पूरा खत्म कर दोगे आप। कॉन्सेप्ट एक बार देख लिए, मेन मेन क्वेश्चंस जो भी मैं तो लिख ही देता हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा किस में आया है, आप लोग भी वो पढ़ लोगे। तो भाइयों, बोलने का मतलब ये है कि घर पे मेहनत करो और टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर जाके, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, बहुत क्रूशियल टाइम है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना, नहीं तो नहीं होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है भाइयों, इसी के साथ आज का क्लास में समाप्त करता हूं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।